खान साहिब। हारिस भाई, अभी इंडिया में मुस्लिम के खिलाफ नफरत बढ़ रही है। तो मैंने एक अच्छा। ट्रेंड ऑब्जर्व किया है कि इंडिया में कुछ ऐसे कानून हैं जैसे कि मुस्लिम 4 शादी कर सकते हैं, हिंदू नहीं कर सकते। मुस्लिम 18 से पहले कर सकते हैं शादी, हिंदू नहीं कर सकते। लेकिन अगर मुस्लिम चोरी करेगा तो उसके हाथ नहीं काटेंगे, जेल जाएगा। हिंदू अगर करेगा तो वो भी जेल जाएगा। तो उनका ये आर्ग्यूमेंट रहता है कि या तो पूरी शरिया मानो या पूरा कॉन्स्टिट्यूशन मानो। 50-50 मत करो कि दोनों तरफ से मजे ले रहे हो। नहीं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम है ना, ये तो बड़ा भोंडा सा आर्ग्यूमेंट है कि जो दूसरा है आर्गुमेंट वो तो सिविल इश्यूज में आता है ना, वो तो सिविल अरेंजमेंट में आता है ना, यानी तो प्रॉपर्टी में इसी और को ये हम लोग वो क्रिमिनल नहीं है। जो जो हाथ काटना और वो जो है वो क्रिमिनल इशू में आता है। नो, आई थिंक यू राइट। आई थिंक शादी की जो एज है वो सिविल में पता नहीं आती है कि नहीं आती यार। सिविल में नहीं वो नहीं, सिविल शादी हाँ, सिविल में। वो ओके, हाँ, वो भी सिविल में ही आती है। तो जो जो ये जो है ना कि आपने हाथ काटने हैं, गले उड़ाने हैं, वो तो फिर ये क्रिमिनल। वो तो क्रिमिनल कोड का हिस्सा बन जाता है ना। तो इसलिए वो कहीं पे भी उनको रियायत नहीं दी जाती है। इसलिए वेस्ट में भी जो शरिया कोड जो कहा जाता है ना, लोगों को डराया जाता है, वो शरिया आ गई, शरिया आ गई। वो सिविल मैटर होते हैं उनके। वो सिविल मैटर इस तरह के होते हैं कि हाँ तो भी फिर 4 शादी कॉन्स्टिट्यूशन से चलो फिर 100%। पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों बनाया? अगर कंट्री सेक्युलर है तो सेक्युलर मतलब सब इक्वल होने चाहिए। ये क्या बात हुई, एक के लिए अलग कानून, दूसरे के लिए अलग? नहीं, ये तो देखो, ये इसलिए तो कहा है ना, इसमें फ्रेंच सेकुलर मॉडल डिफरेंट है, आपका इंडियन सेकुलर मॉडल डिफरेंट है। ये पहले भी आपको बड़ी दफा बताया कि मुसलमानों को अगर आपका एक ऐसा सिस्टम है, एक एग्रेसिव रिलीजन है, अब उनको भी तो खुश रखना है ना किसी तरह। तो उनको एक अगर छोटी रियायत दी जा रही है तो वो उनकी अपनी कम्युनिटी के लिए है। तो उससे आपको क्या तकलीफ है? ये तो वो बात हुई यार, उसके पास 2 गाड़ियां, मेरे पास क्यों नहीं है? आपको क्या तकलीफ है? आपको कोई नुकसान पहुंच रहा है? ये अरे 30 मुझे सालों से सीडो लिबरल जो है वो करते आ रहे हैं, तो अब कौन? इनका प्रेशर कुकर बन चुका है सुन्नियों का, हाँ, वही ना, और वो वह फट चुका है। होना वैसे नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन अगेन, उसकी ये जो सिविल मैटर है ना, ये इवॉल्व ही होगा तो बेहतर होगा। अगर मुसलमान इवॉल्व होंगे तो बेहतर। आप देखो भी, मैंने पिछले हफ्ते खबर शेयर की थी, एक कपल था, इंडियन मुस्लिम्स थे, वो कपल था, उन्होंने अपनी शादी डिवोर्स करके, उन्होंने खत्म करके, अंडर अंडर इंडियन सिविल जो लॉ है उसके अंडर उन्होंने शादी दोबारा की। यू नो व्हाई? ताकि उनकी बेटियों को इनहेरिटेंस जो है वो इंडियन लॉ के मुताबिक मिले, शरीयत के मुताबिक ना मिले, यानी 2/3 हिस्सा ना मिले, 1/3 हिस्सा ना मिले, एज अपोज आपको टू दिस। मालूम है कि हाँ, गुजरात हाँ। में केस हुआ था। ये नहीं, एक ठहर जाओ एक हिंदू सेकंड। औरत थी। मैं ये कह रहा हूं कि वो, ये बताना जरूरी है कि उन्होंने, अब वो इंडियन मुस्लिम्स थे, उनको सारे लिबरल मुस्लिम ने बड़ा उनको कहा कि वेरी गुड, बड़ा अच्छा किया आपने, ये वो। तो मोमिन ने, एक ने, मुफ्ती ने दे दिया, मुझे वो भूल गया, वो कौन सा इनका कोई मदरसा ही है जिसने वो दे दिया, फतवा दे दिया, स्टोइक भाई, कि ये देखें जी, बड़ा गलत काम इन्होंने किया है, इनको इन्होंने ये बाईपास, ये चोर दरवाजा है। अगर आप मॉडर्न हो गए और आप चाहते हैं कि यार ये इनहेरिटेंस मैं अपने बच्चों के ऊपर शरीयत नहीं, या सिविल मैटर्स में भी शरीयत नहीं डालना चाहता, तो आप अपनी शादी को इंडियन सिविल लॉ के तहत उसको रजिस्टर करवाएं। निकाह नामा या इस्लामिक शादी ना करें। तो बाय दैट लॉजिक आपके जो बच्चे होंगे उनको इनहेरिटेंस इक्वली मिलेगी। सो दैट्स चोर दरवाजा आउट, एंड आई एम श्योर कि देयर विल बी मेनी मुस्लिम्स हु वुड बी लाइक दैट। और ये चीजें जो है ना, ये डिबेट से आगे जाएंगी, मुसलमानों को एजुकेट करके उनकी इंसानियत को झंझोड़ के उनका दिमाग बदलेगा। ऐसे नहीं बदलेगा अगर तू नहीं जाके कहेगा, ओए हाथ क्यों नहीं कटवाता तू अपना। उन्हें चल तो पाए आप यूनिफॉर्म सिविल कोड सपोर्ट करते हो? यूनिफॉर्म सिविल कोड सपोर्ट करते हो आप? हैं। यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म, सिविल कोड। मुझे नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर कुछ लोगों ने कुछ और बातें भी बताई हुई हैं कि उसके अंदर, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसके अंदर बहुत सारी हिंदू जो कल्चरल चीजें हैं वो भी बीच में डाली गई हैं। तो आई वुड नॉट सपोर्ट दैट कि कहीं ये तो फिर हेजेमनी कहीं दूसरी तरफ से तो नहीं जा रही। सो दैट्स व्हाई, आई डोंट नो, मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन जितना मैंने थोड़ी जो ये बातें, पहले मैं कहता था कि हाँ मैं करता हूं, लेकिन अगर इफ इट हैज दीज अदर एलिमेंट्स इन दैट, तो फिर तो जाहिर बात है, व्हाई वुड आई सपोर्ट एनी अदर
यूनिफॉर्म एनी कोड। गुजरात में खबर आई थी, एक लेडी थी, उसके 2 बच्चे थे, हिंदू थे, तो उसके हस्बैंड की डेथ हुई थी, उसने एक मुस्लिम से शादी कर ली। अब वो जितनी भी प्रॉपर्टी है वो केवल मुस्लिम बच्चों को मिलेगी उसके अधिकार से, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से, और वो 2 बच्चों को कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसी खबरें फिर और फ्यूल टू फायर करती हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि पूरी उन्हीं की गलती है। आप इसमें गलती की क्या बात है? ये तो लूप होल है ना, ये तो एक्सेप्शन है ना। अब आप मुझे क्या एक्सेप्शन, मुझे नहीं पता इसमें, ये तो एक्सेप्शन है ना, अब क्या करें अब इसका? ना करो शादी ना। मैं तो इसलिए कह रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि बेहतर ये है कि अगर जब ये इंटरफेथ शादियां होती है ना, तब उन लोगों को इस चीज का एहसास करना चाहिए कि आप अपनी तब आप ये कन्वर्जन मत करो, मजहब अपना चेंज मत करो, इंडियन सिविल लॉ के तहत शादी करो, देन यू विल नॉट हैव एनी ऑफ दीस प्रॉब्लम्स। आप 2 सवाल अपना और थे, मजहब फिर क्यों मैं चेंज पूछ करते हो? करता हूँ। मैं तो ये कहूंगा भाई, क्यों आपको, 2 अगर सवाल। कोई आपको कहता है कि मजहब चेंज करोगे तो फिर मैं आपसे शादी करूं, क्यों, क्या तकलीफ क्या आपको? छोड़ दो ये। हम तो हर एक को यही कहते हैं अपना मजहब ना चेंज करना, स्पेशली मुसलमान ना होना हम शादी की खातिर। मुझे अमजद वो से ये प्यार हो कहते गया हैं है। कि हम एक शादी कर रहे हैं तो तुम भी एक ही शादी करो। हाँ, वो ये कहते हैं कि हम एक शादी करते हैं तो तुम भी एक ही शादी करो, या हमें भी 4 करने दो, नहीं इक्वालिटी लाओ। हमें भी नहीं, ये तो बच्चे वाली बात है ना। आपके फेथ में रिस्ट्रिक्शन है 4 शादियों की। और मुसलमान, ये मैं अक्सर कहता हूँ, 4 शादियों का जो प्रॉब्लम है ना, इससे सोसाइटी को कोई खास नुकसान नहीं होता, क्योंकि औरतें मुआशरे में उतनी ही होती हैं। ओके, वो 50-50 ही होती है। सो ये बस ऐसी बात है। चलो ठीक है, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।